हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए सितंबर महीने का बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसका कि ये सेकंड पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है और यहां पर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को या रिमेनिंग न्यूज आइटम्स को देख रहे हैं। चलिए, यहाँ पर वही हमारा जो अप्रोच रहता है कि यहाँ पर हम MCQ फॉर्मेट में चीज़ों को देखते हैं और फिर न्यूज़ तक पहुँचते हैं। जैसे आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि बिहार में किस एग्रो सेक्टर को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया गया। सही तौर पर, मोटे तौर पर कहेंगे कि किस उद्योग को यहाँ पर किस उत्पादन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा मिला है बिहार में। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं जागरी यानी कि गुड़, या फिर जूट, या फिर लाह, या फिर भागलपुरी चादर, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। ध्यान दीजिएगा, ये करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला एक और सवाल हो सकता है कि इसमें से वो कौन सा स्टेट है जो कि पहला है इस टाइप का जिसने जागरी यानी कि गुड़ के प्रोडक्शन को इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया। अब इस क्वेश्चन से आप समझ गए कि पिछले क्वेश्चन का जवाब जो है वो जागरी यानी कि गुड़ होना चाहिए। ये बात सही है, यही सही आंसर होगा भी। तो आपको ये दो क्वेश्चंस के माध्यम से आंसर का आइडिया लग गया और इस सवाल का जवाब तो बिहार हो जाएगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं और इसके बाद कवर करेंगे कि ठीक है, बिहार है और ये जागरी प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल स्टेटस दे चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अनुदान राशि दी जा रही है। जो भी इस तरीके के प्लांट सेटअप करेंगे, गुड़ का उत्पादन करेंगे, तो अनुदान टोटल इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट रहने वाला है। परसेंटेज क्या होगा ग्रांट्स का, 75%, 50%, 25% या 25% या 33% या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो अब ये 3 सवाल के बाद लॉजिकली अब हमें न्यूज आइटम देख लेना चाहिए। ये आप देख पा रहे हैं, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है कि गन्ने के गुड़ उत्पादन को बिहार में मिल सकता है उद्योग का दर्जा, 50% अनुदान भी देगी नीतीश सरकार। यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाता है। और बिहार में किस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन होता है ये भी जान लेना चाहिए। तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज का क्षेत्र, सिवान का क्षेत्र, सारण का क्षेत्र, ये बड़े पैमाने पर जाने जाते हैं गन्ना के लिए। और पहले शुगर इंडस्ट्रीज भी इधर जम के हुआ करती थी, लेकिन अब बिहार में जो शुगर इंडस्ट्री है वो काफ़ी ऑब्सोलेट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी काफ़ी पुराने हो गए हैं, उस तरीके की उत्पादकता नहीं रह गई है। और यहाँ पर देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए जो बिहार में नीतीश सरकार है, गन्ने से बनने वाली गुड़ को इंडस्ट्री का दर्जा देने को है, यही बात है मिला जुला के। और यहाँ ग्रांट जो है, अनुदान 50% है। तो बिहार जो है देश का पहला राज्य होगा जहां पर जैगरी प्रोडक्शन को मिल रहा है इंडस्ट्रियल स्टेटस। तो ये न्यूज आइटम बहुत काम का है, बहुत कुछ इससे आपको आइडिया लग गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसको मेंस में कैसे यूज कर पाएंगे आने वाले टाइम्स में। जब आप मेंस लिखेंगे वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं और इससे क्या होगा, लोगों में रोजगार के नए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे, नए तरीके से हमारा इकोनॉमी जो है, रूरल इकोनॉमी, वो एम्पावर्ड होगा। जो हम एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं उसके लिए एक बहुत ही सकारात्मक पहल है, इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर जो क्षेत्र हैं गन्ना के लिए, जो क्षेत्र हैं, ये वाले जो क्षेत्र हैं, इनको भी आप एक बार मैप पर जाके देखें और आइडिया ले सकते हैं। आपसे ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि बिहार को हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं, 1 2 3 4। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें नंबरिंग से आपको बताना है कि कौन सा गन्ना का क्षेत्र है, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि 1 वाला जो क्षेत्र है ये गन्ना का क्षेत्र है। इस तरीके से जितने भी संभावनाएं हैं सबको तलाश लेने हैं आपको। तो ये एक अच्छा न्यूज आइटम है, मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, और ये सवाल है NIRF रैंकिंग से। NIRF की रैंकिंग जब आती है बहुत सारी सुर्खियां बटोरती है। NIRF का मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन अब इसको हम लोग शिक्षा मंत्रालय कह लेते हैं, मोटे तौर पे चेंज कर दिया गया है नाम।
तो यहां पर बिहार के कितने संस्था रहे हैं टॉप 100 इंस्टीट्यूट्स में? ओवरऑल अगर पूछा जाए तो मात्र आईआईटी पटना केवल एक संस्था है बिहार से। लेकिन अगर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो टॉप 100 में दो हैं, आईआईटी पटना 21वें स्थान पर और एनआईटी पटना 72वें स्थान पर। इसी तरीके से अगर टॉप 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें आईआईटी पटना का जो स्थान है वो 47वां है। लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 100 में बिहार से मात्र एक संस्था है, वो है आईआईटी पटना। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। यहां इस न्यूज आइटम को पढ़िए, आपको यह आइडिया लग जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे और आपको यहां पे बताना है कि बिहार के कितने मिनरल रिच ब्लॉक्स जो हैं वो एलोकेट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को। ये न्यूज आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहां पर और भी सवाल पूछे जाएंगे, अलग किस्म से पूछे जाएंगे। ऑप्शन से यहां पर आप सुन लीजिए 5, 2, 3, 1 या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बिहार के 3 जिलों में से 4 मिनरल रिच जो ब्लॉक्स हैं वो एलोकेट किए जा रहे हैं राज्य को। इससे राज्य की इकोनॉमी बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं? तो बिहार का औरंगाबाद, बिहार का गया और बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर सासाराम है। और यहां पर हम देखते हैं कि रिच रिजर्व्स हैं पोटासियम, क्रोमियम और निकेल के, जो कि एलोकेट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को। यहां पर यह बात आप समझ गए। अब अगला सवाल है मेरा कि अभी के लिए बिहार का क्या शेयर है टोटल जो हमारे देश में मिनरल्स की माइनिंग हो रही है। इसके बाद बढ़ जाएगा शेयर, जरूरी है जब हमारे यहाँ एक्सट्रैक्शंस बढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या शेयर है बिहार का ओवरऑल जो हमारे देश भर में माइनिंग की जा रही है? 3%, 5%, 10%, 1% या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका सही जवाब है कि अभी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है। विथ टाइम ये बढ़ के 5% हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए 3%, ये याद रखना है। और मिनरल ब्लॉक जो एलोकेट किए जा रहे हैं राज्य को, इसमें औरंगाबाद, गया, सासाराम इंपॉर्टेंट है। और यहां पर पोटासियम, क्रोमियम, निकेल की हर बार बात की जानी है। अब आपसे इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि पोटासियम किस जिले में बाहुल्यता में मिलता है? तो पोटासियम जो है वो औरंगाबाद में। पोटासियम फर्टिलाइजर बनाने में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसी तरीके से क्रोमियम और निकेल के लिए आपको गया और सासाराम याद रखना है। सवाल ऐसे बन सकते हैं। और यहां पर आप क्या याद रख सकते हैं, जो जानने वाली बात है कि जो बिहार में क्रोमियम और निकेल वगैरह का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा तो इसको मोबाइल सेक्टर में, एविएशन सेक्टर में यूज किया जाना है, मंत्री जी ने जैसा कि बताया गया था मंत्री जी के द्वारा। और जो पोटासियम है सासाराम से, उसको यूज कर सकते हैं बहुत तरीके के और सेक्टर्स में। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज वगैरह हैं, ये भी आप बता सकते हैं। और बिहार को बेहतर ओहदा मिल पाएगा इन 4 ब्लॉक्स के एलोकेशन के वजह से। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमारा इकोनॉमी ग्रोथ कराना है उसमें एक ये मेजर प्लेयर हो सकता है। ये न्यूज आइटम देखिए, इससे आपको ये पूरा आइडिया लग जा रहा है कि बिहार इकोनॉमी अप फॉर अ बूस्ट एज 4 मिनरल रिच ब्लॉक्स एलोकेटेड टू स्टेट। और यहां पर बता दिया गया है औरंगाबाद, गया और सासाराम के बारे में कि यहां पर पोटासियम, क्रोमियम और निकेल के रिजर्व्स हैं जिनकी बात की जा रही है। तो यहां पर 2 अलग अलग सवाल हो गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे ये एक सवाल पूछ लिया गया कि क्रोमियम निकेल से एसोसिएटेड कौन सा जिला है। तो क्या आप अब बता पाएंगे? काफी इजीली आप बता पाएंगे। चलिए, इसका जवाब मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने जवाब दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब बताइए। अगला सवाल आपके लिए है कि एक व्यक्ति का आपको नाम बताना है जो कि बिहार से इत्तेफाक रखते हैं और उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है 2021 के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और यहां पर 4 नाम है आपके सामने, सत्यम मिश्रा, मेघा मशुनरी या फिर चंदन दत्ता या हरिहर दास और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। खास बात यह है कि 2021 के ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए 2 भारतीय
का जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट किया गया है और उसमें से एक बिहार से आते हैं और उनका नाम है सत्यम मिश्रा। जब हम इस न्यूज आइटम को पढ़ रहे हैं तो ये जान लेना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कौन सा इनसे रिलेटेड है। तो सत्यम मिश्रा जो है ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं और ये आते हैं बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। इनके साथ जो दूसरी टीचर हैं उनका नाम है मेघना मशुनरी और ये सोशल स्टडीज इंग्लिश की टीचर हैं बेसिकली और ये आती हैं हैदराबाद से। और टॉप 50 जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस वर्ष के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए ये दोनों व्यक्ति चुने गए हैं। अब यहां पर जो दो नाम हैं इनके बारे में भी जान लें। तो ये नेशनल टीचर प्राइज के लिए बिहार से शॉर्ट लिस्टेड टीचर्स हैं, यानी कि चंदना दत्त और हरिदास शर्मा। जब हम 2021 के ग्लोबल टीचर प्राइज की बात कर रहे हैं तो ये किस संगठन या संस्था के द्वारा दी जाती है, तो ये वार्की फाउंडेशन, VARKEY, वार्की फाउंडेशन याद रखेंगे। और यहां पर पार्टनरशिप होता है यूनेस्को का, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बन सकता है। और यहां पर हम देखते हैं कि 121 देशों से लोग चुने जाते हैं और 8000 से अधिक लोग नॉमिनेट होते हैं और उसमें से फिर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो बहुत अच्छा पहल है और इस तरीके से जो बेहतर काम करते हैं एजुकेशन सेक्टर में उनको तवज्जो दिया जा रहा है, ये काबिले तारीफ है। ये न्यूज आइटम देखिए, अब आप इसको खोल के अच्छे से डिटेल में पढ़ भी लेंगे तो बेहतर होगा, बट जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए वो आपको मिल चुका है। अगला सवाल कि वो कौन सा रेलवे जंक्शन है बिहार से जो कि पहला बन गया देश में इस तरीके का जहां पर कि इमरजेंसी असेंबली एरिया बनाया जा रहा है, जहां की जरूरत पड़ने पर 500 लोगों को बैठाया जा सके इमरजेंसी सिचुएशन में। आरा जंक्शन, पटना जंक्शन, कटिहार जंक्शन, बिहार शरीफ जंक्शन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 पटना जंक्शन। पटना जंक्शन पर बनेगा असेंबली एरिया। असेंबली एरिया कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होने पर 500 यात्री यहां बैठ सकेंगे और ये अपने आप में इस तरीके का अनूठा पहल है। असेंबली एरिया बनाने का ये कंसेप्ट रेलवे की तरफ से पहला पहल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे पूछा जाए सवाल। अब हम आ जाते हैं अगले सवाल पे और सवाल है कि बिहार का पहला सिटी फॉरेस्ट यानी नगर वन, जिसको कि ब्रह्म वन के नाम से हम जान रहे हैं। ब्रह्म वन क्यों कहते हैं ये भी हम समझेंगे, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है वो क्षेत्र का ही नाम है ब्रह्म योगी पहाड़। तो ब्रह्म योगी पर्वत के आजू बाजू के एरिया में ये उस शहर में वन डेवलप किया जा रहा है 50 हेक्टेयर भूमि पर, या किया गया है, कंप्लीट हो चुका है, विजिटर्स के लिए खोला जा चुका है। तो किस शहर की बात की जा रही है? खगड़िया, जमुई, कटिहार, गया या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 गया। तो बिहार के मोक्ष भूमि के रूप में जाना जाने वाला जगह या फिर महर्षि अगस्त्य के तपोवन या तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध जो जिला है गया, वो गया महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पितृ पक्ष और पिंडदान के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो ब्रह्म योगी पहाड़ है वहां पर बनाया गया बिहार का पहला सिटी फॉरेस्ट। तो 50 हेक्टेयर के जमीन में बनाने में इसको 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आया, जो कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट स्प्लिट कर रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाना है और बाकी का जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जुगाड़ेगी और इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कीम का भी फायदा उठाया जाएगा। और भारत सरकार फर्स्ट लिस्ट में 19 ऐसे शहरों को चुनी जहां पर कि सिटी फॉरेस्ट बनाए जाएं और बिहार से उसमें एक शहर को चुना गया, वो है गया। तो इसको ब्रह्मवन क्यों कह रहे हैं ये आप समझ गए। और यहाँ पर अलग अलग जो हमारे नक्षत्र होते हैं, जैसे हथिया नक्षत्र एग्जाम्पल के लिए, तो ऐसे टोटल 27 नक्षत्रों के नाम पर क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं और हर एक नक्षत्र के नाम पर जो भी आधारित पौधे हैं वहां लगाए गए और पर्यावरण के साथ साथ यहाँ पर जो धार्मिक आस्था है उसका भी ध्यान रखा जाएगा और एक साथ यहाँ पर व्यायाम यानी एक्सरसाइज वगैरह की व्यवस्था की गई है और
जो पिंडदान के लिए एक स्मृति वन का भी निर्माण किया जाएगा इसमें। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा है, खास तरीके का ये अप्रोच है। और बिहार से टूरिज्म में कुछ अगर नया डेवलपमेंट है तो लाइक जैसे कि जो ग्लास ब्रिज बना था राजगीर में, वो भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रख सकते हैं। और गया डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है तो ये बिहार का सबसे गर्म जिला के रूप में भी जाना जाता है। आप बता सकते हैं कि गया में कौन सी नदी बहती है या कौन कौन सी नदियां गया से इत्तेफाक रखती हैं? अगले सवाल पर आ जाते हैं कि हाल में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, इसके द्वारा दिया गया फर्स्ट फार्मर प्रोड्यूसर टी कंपनी सर्टिफिकेट बिहार के लिए। और ये जो कंपनी है ये किस डिस्ट्रिक्ट से इत्तेफाक रखती है? कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? सोच के आपको सही जवाब देना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। जो किशनगंज है वो बिहार का वेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसका कि वेस्ट बंगाल से कनेक्शन है। और ये चाय यहाँ पर उगाने की जो प्रैक्टिस है वो 1990s में शुरू की गई और अपने आप में काफ़ी सफल रहा है ये। अगर ये पूछ लिया जाए कि ठीक है ये क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को इस तरीके से ये सर्टिफिकेशन दिया गया, तो बिहार की जीविका दीदियों से रिलेटेड है ये। और उन्होंने एक मिसाल पेश किया इस तरीके से, आप न्यूज आइटम को पढ़िए कि जीविका दीदियों ने पेश की मिसाल, जल्द बनेगी चाय कंपनी की मालकिन। और ये पूरा यहाँ पर न्यूज आइटम जो था, लेकिन यहाँ पर जो काम का न्यूज है जो आपको मालूम होना चाहिए वो ये है, किशनगंज आपको याद रखना है। किशनगंज से चाय का कनेक्शन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये एक प्राउड मोमेंट है, फिर से मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है इस बात को। अगले सवाल पर चलते हैं। Who among the following players from Bihar has become the player of the tournament, जो कि हाल में अंडर 19 एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप हुआ था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। एक तो सवाल यही हो सकता है कि अंडर 19 एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। इसमें बिहार की 2 प्लेयर्स थी, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उसमें से एक प्लेयर जो है वो प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनी है। क्या नाम है उनका? सपना कुमारी, आरती कुमारी, रजनी कुमारी, श्वेता सिंह या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, आरती कुमारी। और इनके द्वारा 35 गोल किए गए। तो वो न्यूज आइटम तो ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है। और जो बिहार से 2 लड़कियां हैं इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। ये न्यूज आइटम था कि 2 बिहार गर्ल्स मेक इट टू नेशनल टीम फॉर एशिया रग्बी अंडर 18 गर्ल्स चैंपियनशिप। तो ये न्यूज आइटम कुछ दिन पहले का है, ये आप देख पा रहे हैं 16 सितंबर का है। और यहां पर बताया गया है इनके बारे में कि ये कौन है। तो ये आरती कुमारी हैं जो कि नवादा से आती हैं और सपना कुमारी मुजफ्फरपुर से आती हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था। अब हम आगे चलते हैं और आपके सामने ये रहा सवाल कि हाल में ही दुर्गेश्वरी माउंटेन जो है उसको लिंक किया गया है इको टूरिज्म से। बिहार में बहुत सारे जगहों को इको टूरिज्म से लिंक किया जा रहा है। टूरिज्म प्रमोट होगा, इकोनॉमी ग्रो होगी, एवरीथिंग। बट आपको बताना है कि ये दुर्गेश्वरी पहाड़ है कहां पर? औरंगाबाद में, गया में, जहानाबाद में, मुंगेर में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं? और ये वहीं की तस्वीर है, केव के अंदर आप देख पा रहे हैं गौतम बुद्धा की स्टैचू को। तो ये जो दुर्गेश्वरी पर्वत है ये गया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। दुर्गेश्वरी माउंटेन गया डिस्ट्रिक्ट में है। लॉर्ड बुद्धा यहां पर अपने जीवन के 6 वर्ष व्यतीत किए हैं दुर्गेश्वरी माउंटेन्स में। जो इको टूरिज्म है ये गया में 3 जगहों पर ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये ब्रह्म योगी, ब्रह्म वायु GI ब्रह्म योगी, इसी तरीके से जो ये प्रेत शिला है, भूत प्रेत, तो प्रेत और सील मतलब स्टोन हो गया, तो प्रेत शिला और रामशिला हिल्स, ये गया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 3 जगह। आप नाम एक बार को याद कर लीजिए क्योंकि ऐसे सवाल पूछे गए हैं। पहले भी पूछा गया है बीपीएससी में कि जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो किस गुफा में हुई है, उसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। अगला जो सवाल है, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि हुई थी अमेठी में, वहां पर कौन सा जो प्लेयर है बिहार का जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है 67 kg वेट कैटेगरी में? अमित राय,
विकास सिंह, सूरज ठाकुर, सनी राय या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सनी राय। जगह अगर पूछ लिया जाए कि अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप हुई कहां, तो अमेठी में, उत्तर प्रदेश। और विकास कुमार को सिल्वर मेडल मिला है 72 केजी वेट कैटेगरी में, ग्रेको रोमन स्टाइल में। स्टाइल का भी नाम एक बार अगर दिमाग पे रह जाए तो अच्छी बात है, देख लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। एक कवित्री हैं जिनका नाम है अनामिका और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 2020 का हिंदी लैंग्वेज में उनके वर्क के लिए। क्या आप उनके वर्क का नाम बता सकते हैं? टोकरी में दिगंत, थेरी गथा, या फिर गाछ रुशल अच्छी, या नीला अंबर, या वायुपुत्र, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, टोकरी में दिगंत, थेरी गथा। और कवियत्री का नाम अनामिका, ये याद रख लीजिए, हिंदी लैंग्वेज से इनका कनेक्शन है। और इनके अलावे जो डॉक्टर कमलकांत झा हैं जो कि जयनगर मधुबनी से आते हैं, उनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है मिथिला लैंग्वेज के लिए। और उनकी जो स्टोरी की कलेक्शन है जिसका नाम है गास रुशल अच्छी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप यहां से गैदर कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं कि वो कौन सा जिला है जो कि फर्स्ट आया है अगर हम बात करें एंटी लिकर टास्क फोर्स के वर्क के हिसाब से, जो एक्शंस लिए गए लिकर बैन को लेकर। यहां पर आपको जिले का नाम बताना है। विच डिस्ट्रिक्ट केम फर्स्ट इन द कैटेगरी रिलीज्ड रैंकिंग ऑफ एंटी लिकर टास्क फोर्स बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ इलीगल लिकर बाय द सेंट्रल प्रोहिबिशन पुलिस। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? ये जो इंडेक्स है, डेटा है, रैंकिंग है, तो सेंट्रल प्रोहिबिशन पुलिस के द्वारा। जिले का नाम बताना है, नवादा, पटना, सारण, नालंदा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारण। सारण डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कहां पर है? छपरा। और देखेंगे कि इसको टोटल स्कोर जो है 1442 का दिया गया है। मेरे हिसाब से स्कोर याद रखना बहुत रेलेवेंट नहीं है, बट फिर भी आप इसको याद एक बार को दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। अगला सवाल कि हाल में बिहार ने रिसीव किया है कितने मेगावाट सोलर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राजस्थान। यानी एक तो सवाल हो सकता है कि बिहार में किस राज्य से सोलर एनर्जी ट्रांसपोर्ट किया गया, तो राजस्थान से किया गया। कितना किया गया ये आपको बताना है। 250 मेगावाट, 325 मेगावाट, 450, 425 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 250 मेगावाट। राजस्थान सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया याद रखेंगे। और बिहार इज ऑल्सो गेटिंग 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड पावर ओवरऑल। अगर देखा जाए तो बिहार ने इसके लिए टाई अप किया है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, और इसमें अच्छा पहल है ताकि हम अक्षय ऊर्जा की तरफ जितना अग्रसर हो सकें उतना बेहतर होगा। तो इस तरीके से सितंबर महीने के जो इंपॉर्टेंट करेंट्स अफेयर थे उनको 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप करेंट्स अफेयर को लेकर अपने को स्ट्रांग महसूस कर रहे होंगे। हर महीने के आधार पर हम इस तरीके से करेंट्स अफेयर ला रहे हैं। पहले महीने में 1 वीडियो आता था, अब उसको बढ़ा के 2 कर दिया गया है ताकि और ज्यादा कवरेज किया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्पेसिफिक वीडियो में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।